वेलकम विद्यार्थियों, आप सभी का फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा था और लगभग 8 टॉपिक की चर्चा मैंने लास्ट 2 वीडियो में कर दिया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और ग्रुपिंग ऑफ सेल हमने पढ़ा था। ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, सेलों का समूहन क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। जो 3 तरह का होता है, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। आज इन तीनों की चर्चा हम लोग करेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, समानांतर क्रम क्या है और मिक्स्ड यानी मिश्रित क्रम समूहन क्या होता है। तो आइए बारी बारी से हम लोग हर एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला है हमारा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। कहता है ए ग्रुपिंग ऑफ सेल इन विच द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड विथ positive terminal of second cell and negative terminal of second cell connected with positive terminal of third cell. In this way, number of cells है ना connected, then the grouping is called सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेलों का वैसा समूहन जिसमें पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है और इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, है ना। अब इसके लिए इसमें जो प्रवाहित धारा होता है उसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे कि मान लेते हैं कि आपका सेल है ना, और ये सेल एक का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा का नेगेटिव टर्मिनल है ना। इस तरह से हम लोग सेल को जोड़ दें। एक प्लस ले लें, एक माइनस ले लें। ये आपका इस तरह से सीरीज कर दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। देखिए यहाँ पर आपका जो श्रेणी क्रम है, पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, दूसरे का भी E, तीसरे का भी E, इस तरह से सो ऑन n सेल जोड़ा गया है। नंबर ऑफ सेल है n, बीच में डॉट डॉट कर दिए गए हैं। इस तरह के पहले सेल का है ना ऋण ध्रुव, दूसरे के धन ध्रुव से, ये प्लस है ये माइनस है ना। फिर दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से, इसी तरह से अन्य सेलों को जोड़ा जाता है, तो ये सेलों का क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समूह। मान लेते हैं कि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका विद्युत वाहक बल प्रत्येक का E है ना, और इसका आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों का स्मॉल r है और इसका बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है। तो चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं n सेल, तो कुल सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, NR होगा, और बाह्य प्रतिरोध R, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R। यानी इस प्रकार सेलों से प्रवाहित जो धारा होगा I बराबर है ना कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल NE, क्योंकि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, टोटल सेल N है, तो ये कुल सेलों का विद्युत वाहक बल NE होगा और कुल प्रतिरोध है ना एक NR हो गया और प्लस R हो गया। ये I हो गया प्रवाहित धारा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उससे हमारा कुल धारा I बराबर NE बटा NR प्लस M होगा, R होगा, जहाँ N जो है सेलों की संख्या है, E जो है विद्युत वाहक बल है, R जो है स्मॉल r जो है आंतरिक प्रतिरोध है और R जो है बाह्य प्रतिरोध है। कोई दिक्कत। इसमें अब हमको देखना पड़ेगा स्पेशल केस कि कौन से स्थिति में ये हमारे लिए लाभदायक होगा। 2 स्पेशल केस की चर्चा हम करते हैं। पहला केस में मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से, आंतरिक प्रतिरोध का मान स्मॉल r का वैल्यू जो है
बहुत ज्यादा है किसके, कैपिटल आर से। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा रहेगा बाबू, तो बाह्य प्रतिरोध को क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। अतः सेल से प्रवाहित धारा I बराबर NE बटा NR और प्लस इसको नगण्य मानेंगे क्योंकि स्मॉल r इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो ये 0 होगा, यानी I बराबर NE बटा NR और N से N कट गया E बटा R। यानी इस स्थिति में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में हमने देखा सेल से प्रवाहित धारा I बराबर E बटा R आ रहा है, जो एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर है। अब सोचने वाली बात है कि हमने लगभग n सेल 50 सेल जोड़ दिए और 50 सेल जोड़ने के बाद सिर्फ एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर धारा प्राप्त हो, तो ऐसा समूहन करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमने कई सेल जोड़े हैं, n सेल जोड़े हैं, लेकिन धारा सिर्फ एक सेल के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो फिर ऐसा समूहन करने से हमें क्या फायदा। यानी कि इस स्थिति में हमें कोई फायदा नजर नहीं आता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि जब हम लोग बाह्य प्रतिरोध को बढ़ा कर रखते हैं, कैपिटल आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। जब कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आई बराबर NE बटे NR, तो इस बार स्मॉल आर को 0 मानेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये कैपिटल आर रह जाएगा बाबू। तो इस केस में हमारा आई बराबर आ गया NE बटा आर, यानी आई बराबर N इंटू E बाई आर। कहने का मतलब इस स्थिति में सेल से जो सेलों का समूहन है, उस समूहन से एक सेल से प्रवाहित धारा का कै गुना आ गया, N गुना आ गया। यानी एक सेल से जितनी धारा आती है, प्रवाहित होती है, हम लोग वही समूहन करने से यानी बाह्य प्रतिरोध का मान को बढ़ा रखने से सेल से प्रवाहित धारा जो होगा, एक सेल से प्रवाहित धारा का कै गुना है, N गुना है, तो हमारे लाभदायक है ना। अतः सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, द ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज ग्रुपिंग है ना, जो है हमारे लिए बेनिफिटेड होता है। बेनिफिट होता है कब, जब बाह्य प्रतिरोध का मान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। इट्स क्लियर। चलिए, तो ये दो कंडीशन हम लोग सीरीज में देखें। अब आप देखते हैं समानांतर क्रम समूहन। सेलों का समानांतर क्रम समूहन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो कहता है कि ए ग्रुपिंग ऑफ सेल इन विच द all positive terminal of cell connected in one point and the negative terminal of all cell connected in other point, then this grouping is called it parallel grouping। क्या कहलाता है, पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। यानी सेलों का वैसा समूहन जिसमें सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु पर और सभी सेलों के ऋण ध्रुव को एक दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो उसे सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ आपका इस तरह से सेल है, बीच में डॉट 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 कर दिए, एम सेल, एम सेलों की संख्या मान लें, और यहाँ एक सेल और इस तरह से सब कनेक्टेड है। ये आपका रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए E प्रत्येक सेल जिनका विद्युत वाहक बल E है और सेलों की संख्या इसमें हम M ले लिए, M सेल है, प्रत्येक का विद्युत वाहक E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है ना। इन सभी को एक बिंदु पर सभी के धन ध्रुव को प्लस को क्या किया गया, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को A पर और सभी के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग एक दूसरे बिंदु B पर कनेक्ट कर दिए। तो यह कॉम्बिनेशन, यह ग्रुपिंग जो है क्या कहलाएगा, सेलों का समानांतर। अब सर यहाँ पर जो है सभी जो है समानांतर क्रम में है,
तो समानांतर क्रम में जुड़े होने के कारण पूरा जो सेल होगा, पूरा जो समूहन होगा, उस समूहन का कुल विद्युत वाहक बल ई के बराबर ही होगा, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। वहां एन ई के बराबर हो जाता है, यहाँ एम ई के बराबर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, चूंकि सभी समानांतर क्रम में समूहित है और दोनों का एक ही दो पॉइंट है, ए और बी, सभी का एक दो ही पॉइंट है, इसलिए सभी सेलों का यानी कि समूहन में कुल विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध, अब सर वहां एन आर हो जाता था, है ना, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध आर प्लस आर सीरीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहां तक जा रहा था, एन तक, तो एन आर हो जाता था। लेकिन यहां समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहां तक, एन तक। तो इसको करेंगे तो n/r होगा और उलट जाएगा, क्योंकि ये तुल्य प्रतिरोध 1/r का वैल्यू आ रहा है तो क्या आ जाएगा, r/n, n नहीं है यहाँ, m तक है तो m तक ले रहे हैं तो m लेंगे, यहाँ m/r तो उलट करेंगे तो r/m, क्योंकि हम लोग का जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो 1/r से निकलता है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा। यानी कि समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, वो r/m होगा। तो इस तरह से इस समूहन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो एक तो बाह्य प्रतिरोध R है और दूसरा r/m है। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल जो E के बराबर है, धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E के बराबर है, कुल प्रतिरोध R प्लस r/m होगा। तो इसको उलट देंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, I बराबर, है ना, एलसीएम जाएगा नीचे तो mr प्लस स्मॉल r और ये m ऊपर चल जाएगा यानी me। तो समानांतर क्रम समूहन में सेलों से प्रवाहित जो धारा होगा वह I बराबर me/mr प्लस स्मॉल r। अब इस केस में देखेंगे कि ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है, कौन सी स्थिति में, तो यहां पर देखते हैं पहला कंडीशन कि स्मॉल r को वेरी वेरी ग्रेटर देन रखते हैं r, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा हो तो क्या आएगा, तो देखेंगे I बराबर me बटा, यहाँ ये R को नगण्य माना जाएगा, कैपिटल R को, देखिए 0 प्लस R, यानी I बराबर me बटा R, यानी I बराबर m गुने E/R, यानी एक सेल से प्रवाहित धारा का कै गुना, m गुना। हमने m सेल जोड़ा, 50 सेल, m मतलब 50 मान लेते हैं, तो 50 सेल जोड़ा तो 50 गुना धारा भी प्राप्त हो रहा है, यानी यही कंडीशन हमारे लिए लाभदायक है ना। सीरीज में हमने देखा था ये कंडीशन लाभदायक नहीं होता था, बेनिफिट नहीं करता था, लेकिन पैरेलल में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तभी हमारे लिए लाभदायक होता है, ये हमने देखा। और जब बाह्य प्रतिरोध को बड़ा करते हैं तो क्या होगा, जब बाह्य प्रतिरोध R इज वेरी वेरी, सेकेंड कंडीशन में R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r करते हैं तो I बराबर me बटा mr रह जाएगा और ये वाला स्मॉल r 0 हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में हमारा I बराबर me बटा mr, m से m कैंसिल, I बराबर E बटा r। यानी इस केस में जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है तो समूहन से प्राप्त जो धारा होता है वह केवल एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होता है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, बेनिफिटेड नहीं है। यानी सीरीज में आंतरिक प्रतिरोध के बड़ा होने पर लाभदायक होता है और समानांतर क्रम सीरीज में बाह्य प्रतिरोध को बड़ा होने पर लाभदायक होता है और समानांतर यानी पैरेलल में आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा होता है तब लाभदायक होता है। ये दो कंडीशन आपने पढ़ा। अब तीसरे कंडीशन, तीसरा ग्रुपिंग ऑफ सेल जो है वो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है। मिक्स ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, तो मिक्स ग्रुपिंग मतलब मिश्रित क्रम समूहन। कहता है कि ए ग्रुपिंग ऑफ सेल इन विच n cells are connected in series and m cells are connected in parallel, then the grouping is called mixed grouping of cell। यानी सेलों का वैसा समूहन जिसमें कुछ सेलों n सेलों को श्रेणी क्रम में और m सेलों को समानांतर क्रम में एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग सेलों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। और इस स्थिति में जो धारा प्रवाहित होगा बाबू, यहां पर देखिए इस तरह का समूहन होगा। एक फिगर को समझेंगे थोड़ा सा पहले, प्लस के साथ फिर माइनस के साथ जोड़ते हैं
बीच में हम एन सेल जोड़ दिए, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से प्लस माइनस सो ऑन, प्लस माइनस उसी तरह से सो ऑन कर दिए, क्योंकि हम लोग को श्रेणी क्रम भी लेना है, समानांतर क्रम भी लेना है। सो ऑन कर दिए और लास्ट में एक सेल और जोड़ दिए। ये रे डायग्राम हो गया है ना, ये रे डायग्राम हो गया। ठीक है, सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। फिगर आपको दे दिया जाएगा। ये पाए प्रतिरोध, आप सभी सेलों का आंतरिक विद्युत भागबल ई है। एन सेल है और ये एम सेल। एम सेल जो है समानांतर क्रम में है और एन सेल जो है श्रेणी क्रम में। सभी सेलों का विद्युत भागबल ई है ना, सभी सेलों का विद्युत भागबल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, सभी का स्मॉल आर होगा, है ना बाबू, इस तरह से जाएगा। और बाह्य प्रतिरोध हम जो ले रहे हैं वो कैपिटल आर ले रहे हैं। तो इस स्थिति में कुल विद्युत भागबल जो होगा वो एन ई के बराबर फिर हो जाएगा। कुल विद्युत भागबल, सेलों का कुल विद्युत भागबल एन ई के बराबर। समांतर क्रम में तो ई होता है, श्रेणी क्रम में एन ई होता है, तो टोटल एन ई हो जाएगा। और जो कुल प्रतिरोध होगा वो एन आर होगा और प्लस, है ना, समानांतर क्रम में रहने के कारण क्या होता है, तो वहां पर आपका अभी निकाले थे आर बाई एम, है ना। तो हमारा कुल विद्युत भागबल जो प्रवाहित धारा होगा, बाबू हम फिगर में बिता दे रहे हैं, आई बराबर कुल विद्युत भागबल एन ई बटा एन आर प्लस आर बाई एन आर प्लस आर बाई एम, एन आर कुल विद्युत भागबल हो जाएगा, तो एन आर बाई एम, है ना। और यहां से एक एन एम ऊपर चल जाएगा, यहां से हम लोग जो लेंगे आर बाई एम ले रहे हैं, अगर स्मॉल आर एम, तो कुल विद्युत भाग आर बाई एम ले रहे हैं, यहां से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एन आर बाई एम कुल विद्युत भागबल आई बराबर एन एम ई और एन आर प्लस आर एम हो, ये आएगा, एन आर प्लस आर एम होगा। तो एन एम ई को, एन जो है श्रेणी क्रम में है, एम जो है समानांतर क्रम में है, और एन आर और आर एम आ गया, ये कुल विद्युत भागबल है। ये कंडीशन हमारे लिए किस स्थिति में लाभदायक होगा, ये हम लोग को देखना है। तो ये तभी लाभदायक होगा जब एन आर प्लस आर एम का मान न्यूनतम हो। जितना ये न्यूनतम होगा उतना हमारा वो अधिक धारा प्रवाहित करेगा, अधिक धारा हम लोग को प्राप्त होगा। तो इसको न्यूनतम करने के लिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं, एन आर प्लस आर एम का वैल्यू। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट आर एम का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर और आर एम, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2ab और प्लस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट यही बचेगा, इतना लिख सकते हैं। अब ये जो है टोटल टर्म कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है, तो हमारा वैल्यू इसी पे डिपेंड कर रहा है, एन आर माइनस आर एम का होल स्क्वायर। अब इसका मान न्यूनतम होगा यदि इसका मान क्या हो, शून्य हो। तो इसका मान शून्य करने के लिए अंडर रूट एन आर माइनस आर एम का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिए, यानी अंडर रूट एन आर बराबर आर एम, स्क्वायर हट जाएगा तो ये माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा, रूट दोनों तरफ से हटा दें, यानी एन आर बराबर आर एम, यहां से आ गया, रूट पहले रहने दिए फिर रूट हटा दिए, ठीक है। अब यहां से आर बराबर आ गया आर एम बटा
है ना, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, यानी ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है और ये आपका बाह्य प्रतिरोध है। तो कुल धारा जो हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में जब हमारे लिए समानांतर क्रम लेते हैं ना तो मिश्रित क्रम लेते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि हमारे लिए लाभदायक होता है जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, तो हमारा जो होता है ना, NR बटा, यहाँ से मिस्टेक किया है, इसको कैपिटल R रखने दीजिए, तो NR बटा M, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये कुल क्या है आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है बाह्य प्रतिरोध। तो हमारा ये कंडीशन जो होगा, इस स्थिति में हमने देखा कि सेलों का जो समानांतर क्रम समूहन होता है हमारे लिए लाभदायक होता है जब उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान उसके बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। पहला कंडीशन सीरीज में आपने देखा कि जब उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान छोटा होता है, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान बड़ा होता है, तब सीरीज ग्रुपिंग हमारे लिए लाभदायक है। इसमें बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है तब लाभदायक है पैरेलल में। और इस लास्ट वाला में आपने देखा कि जब दोनों का मान बराबर हो तो होता है ना। इसमें ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, आर जो है बाह्य प्रतिरोध है, NR बटा M, यहाँ जो I बराबर लिया है ना बाबू, I बराबर कुल धारा, तो कुल धारा जो है NE के बराबर है कुल विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर R और प्लस NR बटा M, इसी को आप ऊपर लेंगे LCM तो RM हो जाएगा, और ये M ऊपर चल जाएगा तो NME और RM प्लस NR, ये इस सेल का कुल धारा है। और इसी कंडीशन को लेकर हम इसको नगण्य किए, ये RM प्लस NR का मान न्यूनतम होगा, जितना न्यूनतम होगा तभी I का मान ज्यादा होगा, और उसी कंडीशन को लेकर चले तो ये कंडीशन आया। ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तभी जाकर हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग लाभदायक होगा, वरना इस ग्रुपिंग के करने से कोई फायदा नहीं। ये ध्यान रखना है कि उसमें आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपने आज ग्रुपिंग ऑफ सेल को समझा, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। ये यहाँ तक का पार्ट समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग किरचॉफ का नियम है ना, किरचॉफ ने जो नियम दिए, जो जटिल विद्युत परिपथों में धारा के वितरण की जो व्याख्या किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ जाइए, और इन सारे चीज़ों को हम आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सारा थ्योरी आप लोग नोट डाउन करेंगे और वीडियो के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आसार आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज ही पेपर में आया है कि जुलाई में हम लोग रूबरू हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, और एक दूसरे से क्लास, लाइव क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने क्लास में बैठकर क्लास करेंगे। लेकिन कुछ कुछ हमें बातें करनी होगी, जैसे सैनिटाइजर का यूज करना होगा, मास्क लगाना होगा, ये सब करना, तो जो हमारे शरीर को फ़ायदा दे उसको हम लोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे। आप लोग सेफ से रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब सरकार हमें दिशा निर्देश देती है क्लास के लिए तो हम लोग क्लास भी आरंभ करेंगे। धन्यवाद।